किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद दूसरा प्रमुख स्थान सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन यही दो प्राय आते हैं, और ये इन्फिनेटिव और जिरंड भी आते हैं। दोनों इन्फिनेटिव और जिरंड भी नाउन का ही काम करते हैं। वो एक से अधिक भी सब्जेक्ट होते हैं, एक से अधिक नाउन होते हैं, एक से अधिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में इसके बारे में डिटेल अध्ययन है कि कौन कौन सब्जेक्ट में काम करते हैं। याद रहे, उसमें एक देयर होता है जिसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो में बता चुका है। आज मुझे बताना है ईट का प्रयोग। ईट क्या है? जिसे ईट मतलब होता है या, हिंदी में होता है ईट मीन्स मतलब होता है या, और दिस मीन्स भी होता है या। मैंने देखा है कि बहुत से लोग बहुत दिस मतलब भी या और ईट मीन्स भी या, दोनों का यह लगाते हैं। यह एक बकरी है, दिस इज ए गोट, और इट इज ए गोट, लेकिन सरासर गलत है, क्योंकि इट भी प्रोनाउन है और दिस भी प्रोनाउन है। दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वहीं पर इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है। वो जो है थर्ड पर्सन का क्या है? वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ही सी इट बार बार लिखा जाता है, ही सी इट, मतलब ही जो है पुरुष के लिए, सी जो है स्त्री के लिए, आई इट जो है छोटे मोटे जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और उसके बारे में मैं बता दूं, वो प्रोनाउन नहीं बता रहा, प्रोनाउन तो थोड़ा बहुत बताया इसलिए कि वहां शुरू करना है। ईट का कुछ खास यूज है एक सब्जेक्ट के रूप में, वही मैं बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ यूज ऑफ ईट एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। यूज ऑफ ईट एज ए सब्जेक्ट। पहले तो मैं बात करूं प्रोनाउन से ही, तो अच्छी है। प्रोनाउन से प्रयोग करें, बात करें प्रोनाउन के रूप में। जिस प्रकार जो है प्रॉपर नाउन के मतलब पुरुष और स्त्री के जगह पर ही सी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार ये जो है भाववाचक या छोटे ये निर्जीव वस्तुओं या छोटे मोटे जीव जंतु के लिए उनके नाम के स्थान पर ईट का प्रयोग किया जाता है। ये कहें कि ऐसे जीव जंतु जिसका जेंडर से हमको लेना देना मतलब नहीं है, वो स्त्री है कि पुरुष है, तो उस प्रकार के जीव जंतु जानवरों के लिए जैसे सांप ही है, उससे हम क्या मतलब है कि सांप स्त्री है पुरुष है, उसके मतलब नहीं है। तो ऐसे जानवरों के लिए प्रायः हम क्या करते हैं, उनके स्थान पर ईट का प्रयोग करते हैं। पहले वही शुरू करते हैं, ईट पहला। ईट का मतलब क्या होता है? यह, और दिस मतलब यह होता है। याद रहे, दिस इज ए गोट, यहां शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। दिस इज ए गोट, यह एक बकरी है, यह एक बकरी है। एक बकरी शुरू में ही पढ़ाया जाता है, बकरी है। और इसको मैंने कई जगह देखा कि ईट इज ए गोट भी लिखा है। गोट, ईट इज ए गोट। ईट मैंने यहां तो होता है, इसमें भी या ईट मैंने भी या दोनों में बता दिया इट इज ए गोट। यह सरासर गलत है। क्यों? यह जो है दिस क्या है, संकेत कर रहा है, यह एक बकरी है, दिखा रहा है कि यह एक बकरी है। यहाँ क्या है, एक बकरी है। और ईट जो है, ये जो है इस बकरी के स्थान पर प्रयोग करना बता रहा हूं। ये जो है क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, और दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये हो गया कि आखिर सब्जेक्ट रूप में तो हो ही रहा है इसका भी। तो दिस के मतलब दिस इज ए गोट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत कर रहा हूं, दिखा रहा है। ईट इज ए गोट, ये गलत है, ये हो ही नहीं रहा है। तो ईट का प्रयोग कैसे करते, क्या है, कैसे किया तो मैं बात करता हूं। कभी भी दिस और ईट में अंतर रखिए। दिस जो है
दैट दिस, देखिए दिस दैट दीज जो इंग्लिश दिखाता है इशारा करता है, और ये इट जो है किसी नाउन के स्थान पर आता है। इससे ही जो है पुरुष के स्थान पर, स्त्री सी जो है किसी स्त्री के स्थान पर, उसी प्रकार इट का प्रयोग भी प्रोनाउन के स्थान पर आता है, इसे बात करता है। पहला में बताया ईट का प्रयोग किसी जंतु, पक्षी, वही पशु पक्षी, हम तो गाय और सब ले लेते हैं, पशु पक्षी, जंतु, पशु पक्षी, निर्जीव वस्तु, नाउन देने में पर्सन पहले सार्थी जानते हैं। जंतु भी होगा, पशु भी होगा, पक्षी भी होगा, वस्तु भी होगा, तो क्या होगा? नाउन होगा ना। के स्थान पर किया जाता है। ये मैं ऐसा केस क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं एक जगह पढ़ा कि दिस और दैट की जगह पर दिस लिखा था कि इट लिखा था, वो दोनों के मान लिए, इसलिए कहना पड़ा। निर्जीव वस्तु के स्थान पे क्या आता है? जैसे वाक्य आई, मैंने एक बकरी खरीदी, या कहिए मैं एक बकरी खरीदा। बकरी खरीदा, वह लाल थी, ठीक। मैं एक बकरी खरीदा, वह लाल थी। इसके क्या थे? इसकी कुछ भी इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। इसके वह लाल थी, इसके बाल, वह लाल थी तो बाल क्या होता है? वह चलिए वह के प्रयोग बात कर रहा है, इसके प्रयोग नहीं। आई बाट ए गोट, अब हो गया। वह के लिए ईट लगाना, ईट वाज रेड, फिर ईट वाज रेड, ईट वाज रेड। आई बाट ए गोट, ईट वाज रेड। बकरी के लिए मैंने वह लगाया, वह लाल थी। यह नहीं कहा यह लाल थी, नहीं, वह लाल थी, जिसमें वह होता है, यहां मतलब नहीं, वह लाल थी, उसके ऊपर ईट वाज रेड कहा गया। और कहा, और मैं बताया कि ये हो गया ईट का प्रयोग। ईट का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? किसी वस्तु, निर्जीव वस्तु के स्थान पर किया जाता है। तो कहने का मतलब कि अब जो है मैं वह कहें, आज चाहे यह कहें, मान लीजिए ईट में यह होता है, कोई चिंता नहीं है। यह लाल थी, अरे बकरी वस्तु है, छोटी जानवर आदमी तो है नहीं, वह कहेंगे। यह कहा तो ईट वाज, बकरी के स्थान पर, इस नाउन के स्थान पर मैंने यह का प्रयोग किया, जिसका प्रयोग किया। और काऊ कैसे लिखते हैं? द काऊ इज ए पेट एनिमल, इट हैज 4 legs, होते हैं ना। द काऊ इज ए पेट एनिमल, इट हैज 4 legs, इट हैज 2 eyes, इट हैज 2 ears। ईट का प्रयोग हमेशा से करते आए हैं। वो क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसकी जगह पर? उस काऊ के जगह पर। तो उस काऊ के स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है वही क्या हमारा है? वही ईट का प्रयोग हो रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। अब दूसरा युग ये है, ये मुख्य चीज है कि किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फैटिक बनाने के लिए, मतलब उस पर दबाव करने दिलाने के, दृढ़ करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन, याद रहे इसके साथ ईट के साथ ईट का भी प्रयोग होता है, ठीक है, वाज का भी प्रयोग होता है। ईट 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 जो है सिंगुलर होता है, एक के लिए ईट ईट या ईट वाज, याद रहे। तो किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फैटिक बल, दृढ़ करने के लिए, बनाने के लिए
बनाने के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में ईंट के साथ ईज का प्रयोग होता है। ईट ईज, ऐसी दशा में ईट ईज, ईज या वाज, पास्ट में, प्रेजेंट में ईज और पास्ट में वाज का प्रयोग किया जाता है। जाता है। बात करते हैं इसके बारे में। सेंटेंस पे किसी नाउन प्रोनाउन को इंफिनिटी करते हैं। जैसे हिंदी में मैं कहूं मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, ये बताओ मुझ पर, मैं सब्जेक्ट हूं, मुझ पर दबाव हो रहा है, मैं ही तो हूं, तो क्या कहते हैं? इट इज आई। ये आई क्या है? यह है प्रोनाउन ना, इट इज आई, मैं ही तो हूं। देखिए, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, ये मुख्य है। इट इज यू। कोई भी कुछ भी है यहां रहे, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी रहे, इस सब्जेक्ट कहते हैं, कुछ भी रहे, ई के साथ इट लगाना है। वे ही तो है, वे ही तो है, पहले प्रोनाउन दे दिया, वही तो है। इट इज दे, लग रहा है, इट इज दे, वही तो थे, मैं बात करता हूं, वही तो थे, वे ही तो थे। इट इज दे, इट वाज दे, पास्ट के लिए, वही तो थे, इट वाज दे। नहीं कहते वही तो थे जिन्होंने मेरी सहायता की। तुलसीदास ही तो थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट वाज तुलसीदास रोट रामचरितमानस। उस पर दबाव दिया रहा है तुलसीदास कि मैं ही तो था जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। इट वाज आई हु टॉट यू, हो गया, वही तो थे, मैं ही तो था। इस प्रकार इट वाज दे, अमल, राम ही तो था, राम ही तो है, हित तो है, ले ले कोई किसी का नाम ले ले भाई। इट इज राम, राम ही तो था, राम ही तो था, या राम ही तो थे जिन्होंने रावण को मारा। इट वाज राम हु किल्ड रावण। देखिए, इट वाज राम हु किल्ड रावण, राम ही तो थे जिन्होंने रावण को मारा। इट वाज राम हु किल्ड रावण, दबाव दिया जा रहा है उस सब्जेक्ट को राम पर, तो इट वाज राम। इस प्रकार में इट में बता दिया। तीसरा, दूसरा, ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तब होता है जब मौसम, समय, दिन, महीना, ऋतु व प्रकृति होता है। जब मौसम, समय, दिन, महीना, ऋतु व प्रकृति के बारे में पता चलता हो। देखिए, ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में मोस्ट है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये बता रहा हूं कि ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तब होता है जब मौसम, समय, दिन, महीना, ऋतु व प्रकृति के बारे में पता चले। या ये कहिए कि जब मौसम, समय, दिन, महीना व ऋतु व प्रकृति के बारे में पता चले तो सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करना चाहिए। यही है। अब एग्जाम्पल देना है हमको, क्या है? जैसे मौसम के बारे में बात करते हैं। आज बहुत गर्मी है,
बहुत गर्मी है। पता चल गया इधर का, आज बहुत गर्मी है। तो टुडे वेरी हॉट नहीं लिखना है, आज बहुत गर्मी है। तो गर्मी क्या है? मौसम है, पता चल रहा गर्मी है। तो गर्मी के बारे में क्या करें? ईट का प्रयोग करिए पहले। ईट इज बहुत गर्मी, वेरी हॉट, आज का टुडे। ये नहीं कहना है कि इट इज वेरी हॉट टुडे, टुडे इज वेरी हॉट नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये होगा इट इज वेरी हॉट टुडे। मैं लिखूं कि टुडे इज वेरी हॉट, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि टुडे सब्जेक्ट नहीं है। टुडे तो एडवर्ब है। एडवर्ब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे, यस्टरडे, लेट, ये सब क्या है? ये एडवर्ब है, ये मतलब समय बताते हैं। ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये सरासर क्या है? गलत है। सही क्या है? इट इज वेरी हॉट टुडे। मैंने क्या बताया? मौसम को ले लिया। अब हम समय के बारे में बात करते हैं। 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, ठीक, 10 बजे हैं। क्या होगा? इट इज, टाइम है। अब इसका नहीं रहता तो क्या करते? 10 o'clock क्यों कहते? या 10 o'clock इज, यही तो कहेंगे 10 o'clock इज। जो गलत है, 10 o'clock नहीं कह सकते। इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। या अभी 10 बजे है, इट इज 10 o'clock नाउ, जस्ट नाउ। कहेंगे कि अभी तुरंत 10 बजे हैं, तो क्या कहेंगे? कह देंगे कि अभी तुरंत 10 बजे हैं, सिर्फ ऐसा है कि दूसरा लेते हैं 9 बजे है, इसलिए 10 में 0 है और वो है, ये पता नहीं 10 बजे है, अभी तुरंत 10 बजे है। तो क्या कहेंगे? तुरंत, अभी तुरंत सुनिए, पहले 9 बजे करिए। इट इज 9 o'clock, स्टाफी का चिन्ह ऊपर, आसियर उसके। इट इज 9 o'clock जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी तुरंत। इट इज 9 o'clock जस्ट नाउ, हो गया। तो कहने का मतलब क्या बताया ना? समय बता दिया। और जो है क्या बात करते हैं? दिन की, उसको लिखे रहने देते हैं, इसी के बारे में बताना है। अब दिन की बात करते हैं, सीरियल में बता रहा हूं, इसी को प्रैक्टिस करना है। क्या है? समय हो गया, दिन हो गया। आज रविवार है, आज रविवार है, ठीक। इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, ठीक। और कहें कि रविवार था, रविवार दिन था। कहानी रहता है ना, क्या रहता है कहानी में? कहानी शुरू होती है, देखिए मैं बताया, देयर और ईट, जिससे टेंस वगैरह पढ़ लेते हैं, एक्टिव पैसिव सब पढ़ लेते हैं, लेकिन देयर ईट बिना हमारा सब ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में जाना बहुत अधूरा रह जाता है, जब तक देयर और ईट का प्रयोग नहीं जानते। जैसे देखिए, ईट इज संडे टुडे, रविवार दिन था, रविवार दिन था। तो क्या कहेंगे इसका? रविवार दिन था, ये हो गया दूसरा। इट वाज संडे, अब दिन कहेंगे, ये नहीं कहेंगे इट वाज संडे, डे नहीं, हो गया डे, इसी में आ गया संडे। रविवार दिन था, अंधेरी रात थी, नहीं कहते हैं? अंधेरी रात थी, रविवार दिन था, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात थी। ये भी तो है, ये भी तो हमारा आ जाएगा ऋतु में, ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होते हैं, अंधेरी रात थी। इट वाज संडे, अंधेरी रात थी।
तो इट वाज डार्क नाइट, क्या कहेंगे? इट वाज, या यहाँ पे लिख सकते हैं जब इस कहानी के अनुसार है कि इट वाज संडे द नाइट वाज डार्क, या इट वाज डार्क नाइट, क्या लिख सकते हैं? इट वाज डार्क, इट वाज डार्क, डार्क नाइट, या इट वाज डार्क भी हो गया। इट वाज डार्क, रविवार दिन था तो अंधेरी रात थी, ये सिर्फ नहीं है, क्योंकि दिन है तो उसमें हम दिन की बात करते हैं, दिन और रात के लेते हैं। दिन तो 24 घंटे का होता है, लेकिन हम जो है उसको इस तरह लिखने में डे और नाइट लिखते हैं, तो उस तरह लिखा। इट वाज संडे, क्लियर हो गया, एक दिन का नाम मैंने दे दिया। और मैं महीना पे लेता हूं, मार्च का महीना था, मार्च का महीना है, यह महीना था, मैं ले लिया, कुछ नहीं। इट वाज मार्च, इट वाज मार्च। हम देख रहे हैं कि इसमें ईट का प्रयोग के साथ इज लगाना चाहे आ लगाए, इज लगाना चाहे एम लग, ऐसी वाज लगाए, इज लगाना है प्रेजेंट में, वाज लगाना है पास्ट में, यही मुख्य है इसका ईट के साथ। ये हो गया आपका मार्च का महीना था। और बात करते हैं ऋतु में, जाड़े की रात थी, जाड़े की रात थी, क्या होगा? जाड़े ऋतु हो गया, ऋतु होता है, ऐसे तो 6 ऋतु होती है, तो जाड़े की रात थी। इट वाज विंटर नाइट, इधर कहेंगे जाड़े की रात थी, विंटर, जाड़े की रात, विंटर नाइट वाज, ये तो नियम के अनुसार क्या होगा? विंटर या नाइट ऑफ विंटर, रात कहेंगे ठीक है, ठीक है, नाइट ऑफ विंटर, ऑफ विंटर वाज, ऐसा तो होगा नहीं, होगा क्या? इट वाज विंटर नाइट, ठीक है, इट वाज विंटर नाइट। और मैं प्रकृति में ऋतु हो गया, प्राकृतिक घटनाएं बहुत होती है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, तो रेन इज बीइंग, रेन इज रेनिंग नहीं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, या बरसात होती है, कहते हैं बरसात यही लिख सकते हैं, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट रेन्स, दोनों में से कोई भी, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग या इट रेन्स है। कुछ ऐसे वर्ब है जिसको जो है आई की जरूरत नहीं है, इट रेन्स, वर्षा हो रही है, वर्षा होती है तो कहा नहीं जाता निश्चित, निश्चित और निश्चित होगा नहीं, तो ये कहा इट इज रेनिंग। तो इस प्रकार मैं बताया कि मौसम का, समय का, दिन का, महीना का, ऋतु का और प्रकृति के बारे में बता दें, इट इज। तो इसमें सबके बारे में मैंने बता दिया। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में से, मौसम के बारे में, चाहे समय के बारे में, दिन के बारे में। 15 अप्रैल था, अप्रैल था, मैं तो मार्च 15 अप्रैल है, आज लिखिए, आज 15 अप्रैल है, तो क्या होगा? मैं तो अप्रैल है कर दिया, नाम तो दिया तिथि के बारे में, इट इज 15 अप्रैल टुडे। और क्या कहें? उस रात या उस दिन 15 अप्रैल था, उस दिन जो घटना घटी, कोई घटता है, उस दिन मान लो किसी को 15 अप्रैल था, 15 अप्रैल था, इट वाज, उस दिन नहीं कहेंगे, इट वाज 15 अप्रैल दैट डे,
उस दिन इट वाज 15 अप्रैल दैट डे। तो इस प्रकार मैंने इतना क्लियर बता दिया। इट का प्रयोग क्या बताया कि इट का जो है प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कब होता है, जब मौसम, समय, दिन, महीना, ऋतु और प्रकृति के बारे में पता चलता हो। ये आपका बहुत से स्टोरी में प्रेमचंद ने भी लिखा है, विंटर्स नाइट में ईट का प्रयोग बहुत लिखा है। अंधेरी रात थी, ईट वाज डार्क नाइट, ईट वाज सुबह का समय था, सुबह का समय था। ईट वाज डेब्रेक या ईट वाज मॉर्निंग का कहानी बहुत मिलता है। सुबह का समय था, ये तो समय है, टाइम है, सुबह का समय है, यानी को सुबह का समय है, सुबह का समय है। तो क्या होगा, इट इज मॉर्निंग, मॉर्निंग। ये नहीं टाइम नहीं लिखना है, तो टाइम के लिए तो है, ये है टाइम के लिए एक्ट हो रहा है। इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, सुबह का समय था, सुबह का समय था। किसी भी स्टोरी में मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार करके ये कपड़े की, ये मुख्य रूप से जो इसकी जो मैं हेडिंग लिखा हूं कि ये बार बार आता है। और हर एक वो मान लीजिए कि हाई स्कूल में तो अधिकांश पूछता है स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरी टाइप में, तो आधी रात थी और या सुबह का समय था, इस तरह ही पूछता है। वर्षा का समय था, बरसात हो रही थी, तो इस ईट का प्रयोग बहुत ज्यादा पूछता है। इसलिए ये सुबह का समय था, ईट वाज क्या, ईट वाज मॉर्निंग, सुबह का समय था, वर्षा हो रही थी। मान लीजिए वर्षा हो रही थी, ये इस तरह कहानी में आएगा। सुबह का समय था, वर्षा हो रही थी, ईट वाज मॉर्निंग या ईट वाज रेन, या इट रेन, ये लिख सकते हैं, इट रेन, इट रेन। ठीक, सुबह का समय था, वर्षा हो रही थी, इट वाज मॉर्निंग, इट रेन। ठीक, और प्राय हम लोग ये लिखते हैं कि वर्षा होने से पहले वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर इट रेन। ऐसे एग्जाम्पल आता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे दूँ, वर्षा होने से पहले वह घर जा चुका था। ये पास्ट परफेक्ट का चीज है कि वह घर जा चुका था, तो ये पहले काम हुआ तो ही हैड गॉन टू, या ही हैड गॉन होम है तो प्लेन लगेगा, ही हैड गॉन होम बिफोर इट रेन्ड। लग रहा है प्राकृतिक घटना रेंड है तभी ईट लगा। तो मैं कहा कि प्राकृतिक घटना हो, मौसम हो, दिन हो, महीना हो या ऋतु हो के बारे में पता चलता है तो याद रहे सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है। ईट का प्रयोग मैंने पहले क्या बताया कि दिस और दैट का अंतर कर लेना जरूरी, कि दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेत करता है दिखा करके। ईट जो है, ईट जो है ही यह अर्थ होता है, किंतु वह किसी वस्तु या जंतु या जानवरों के नाम के या उस जात के उसके नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, वो होता है ईट। और इसमें वो बता दिया कि ईट का प्रयोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी सब्जेक्ट, चाहे वो जो है प्रोनाउन हो या नाउन हो, उस पर दबाव डालने के लिए, मैं ही तो हूँ, इट इज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, तुम ही तो थे, इट वाज यू, वही तो थे, इट वाज दे, इस प्रकार होता है। ठीक।